बिना किसी विलंब के हम गोष्ठी के अग्र वक्ता के रूप में एवं अंतिम वक्ता के रूप में पंडित विपिन जी शास्त्री से निवेदन करता हूं वो आवें और जिनका विषय है जिन शासन की सर्वोत्कृष्टता क्या है, इस विषय पे अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। आदरणीय भाई साहब। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। विद्वद्वर्ग विराजमान है और आप सब स्वाध्यायी प्रबुद्ध श्रोता हैं, इस स्तर की रुचि रखने वाले लोग हैं कि हम सर्वोत्कृष्ट पद के धारी पंच परमेष्ठी का विधान कर रहे हैं, जैनाचार्यों द्वारा लिखे गए श्रुत का पठन कर रहे हैं और फिर ये विचार कर रहे हैं जिन शासन की सर्वोत्कृष्टता। अनेक बिंदु हो सकते हैं, मैं 2-3 पर प्रकाश डालूंगा। पहली इसकी सर्वोत्कृष्टता का कारण ये है कि जब भी हम किसी बात का निर्णय करने जाते हैं, विचार विमर्श करने जाते हैं, तो निर्णय कैसे करें। निर्णय करने के लिए कुछ साधन चाहिए। जैसे किसी को बुखार आया तो कितना बुखार है तो ये कैसे तय करेंगे। हाथ लगा के देखेंगे, थर्मामीटर लगा के देखेंगे। तो थर्मामीटर क्या करता है कि आपका निर्णय करा देता है कि 102 है कि 101 है कि 103 है। तो जैन दर्शन की समझ लीजिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी विशेषता है कि हम कह रहे हैं इसलिए सही नहीं है, सही है इसलिए हम कह रहे हैं। भगवान ने जो कहा है वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा भगवान ने कहा है। और इसके बाद आपको थर्मामीटर दे दिए हैं, जाओ चेक कर लो। न्याय के थर्मामीटर लक्षण बताए हैं, लक्षणाभास बताए हैं, भेद प्रभेद बता के ये सटीक निर्णय करने के प्रयास किए गए हैं कि वस्तु का स्वरूप यही है, अन्यथा नहीं। और इसकी शुरुआत की है कि संपूर्ण जन शासन व्यक्तिवादी शासन नहीं है। व्यक्तिवादी शासन नहीं है माने हमने कभी किसी का नाम लेके धर्म करने की कोशिश नहीं की है और करना भी नहीं चाहिए। वो मजबूरी है नाम निक्षेप की लोक व्यवहार में। अन्यथा हमसे कोई चलते फिरते भी पूछे ना कि तुम्हारे भगवान कौन है, तो हम सीधे जवाब नहीं देते। हम उससे कहते हैं जिसने राग द्वेष का मादिक जीते सब जग जान लिया, वो हमारा भगवान है। अब जाओ ढूंढ लो तुम। हमने ये नहीं कहा कि ऋषभदेव हमारे भगवान है, क्या जितनाथ भगवान है, क्या संभवनाथ है, क्या महावीर है। हमने क्या जवाब दिया, जिसने XYZ कोई भी, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसका नाम श्रीधर है कि सीमंदर है कि युगमंदर है कि बाहु है कि सुबाहु है, कोई ये तो बाद की। जिसने राग द्वेष का मादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। हमने ये कहा ही नहीं कि ये हम जिनको कह रहे हैं कि वो ही भगवान है। हमने पहले थर्मामीटर दे दिया। क्या थर्मामीटर दे दिया? क्योंकि पूरी दुनिया में मोह, राग, द्वेष, छल, प्रपंच, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जितने भी विकार हैं, विश्व का एक भी प्राणी ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि ये बहुत बढ़िया चीज ऐसा होनी चाहिए। वो किसी भी धर्म दर्शन का हो, सब एक मत से कहेंगे ये गंदी चीजें हैं। तो मिल गया थर्मामीटर। जिसमें ये नहीं होंगी, जिनमें कम होंगी वो थोड़ा अच्छा होगा, जिसमें और कम होंगी वो और अच्छा होगा, और जिसमें ये होंगी ही नहीं वो सर्वोत्कृष्ट होगा। यत्ते समानम परम नहीं रूपमस्ति।
हवा में नहीं कह रहे, युक्ति से कह रहे, न्याय से कह रहे। थर्मामीटर पहले दिया, फिर चर्चा चालू की है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने कहा है। कॉन्सेप्ट समझना जैन दर्शन का। हमारी कमजोरी ये है कि हम शकल देख के, बाह्य मुद्रा देख के निर्णय करते हैं बात सही है कि गलत है। पैंट शर्ट वाला कह रहा होगा उसकी बात में हमें कम वजन लगेगा, और कुर्ता पजामा वाला कह रहा होगा बात में ज्यादा वजन लगेगा। और कोई चद्दर ओढ़ के बोल दे तो फिर तो कहना ही क्या। और आजू बाजू पीछे कम रखे हों फिर चुप। जैन दर्शन इसकी सहमति नहीं देता है। वो तो ये कहता है युक्ति मत वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। जिसके वचन युक्ति युक्त हैं वे ग्रहण करने योग्य हैं, और जिसके वचन युक्ति युक्त नहीं है वे ग्रहण करने योग्य नहीं है। जैनाचार्यों के सामने ये प्रश्न उपस्थित हुआ कि आप किसकी बात मानोगे, किसकी? तो आचार्य ने क्या जवाब दिया मालूम है? पक्षपातो न मे वीरे ना द्वेषः कपिलादिषु। ना तो मुझे महावीर से कोई पक्षपात है, और न ये दूसरे जो अन्य मत के धर्म गुरु हैं इनसे कोई द्वेष है। युक्ति मत वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। बताओ इतनी खुली आजादी कहां मिलेगी? इसलिए हम कहते हैं कि ये जिन शासन सर्वोत्कृष्ट है। व्यक्तिवादिता की बाध्यता नहीं है यहां, व्यक्ति से बाध्यता नहीं है। इट मीन्स व्यक्ति का काल, आज जैसे बताया ना श्रेणिक भैया ने याद दिलाता, व्यक्ति का कालखंड कितना होता है भाई साहब? कितना होता है? मेरा कालखंड कितना है? गुरुदेव श्री का कालखंड कितना है? व्यक्ति की एक सीमा है, लेकिन वो जो बात कह रहा है वो अनादि अनंत परमार्थ सत्य कह रहा है। वो जो कथन है वो सार्वभौमिक सत्य हैं, वे जो कथन है वे सार्वकालिक सत्य हैं। इसलिए हमने विश्व का, पता है सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है मालूम है आपको? कौन सा है? नमोकार महामंत्र। क्यों है मालूम है? क्यों है? दो थर्मामीटर थे इसके। एक तो थर्मामीटर वही पहले वाला, कौन सा? व्यक्ति नाम नहीं है। नमो अरहंताणम। बताओ किसको नमस्कार किया है? किसको? चंदा प्रभु को, तो सुमतिनाथ को, श्रीधर को। नमो अरहंताणम में किस व्यक्ति को? कि ये बातें मत करो। किसको? जो गृहस्थ अवस्था त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निस्वभाव साधन द्वारा चार घातिया कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय विराजमान हुए हैं, उन्हें मेरा नमस्कार। इसलिए पॉइंट समझने की कोशिश करना। नमो सिद्धाड़म किसको? नमो आयरी याड़म बोलो। यदि आपको कोई व्यक्ति विशेष याद आ रहा है एक एक पद में, यह आपकी संकीर्णता है। हम तो तीन काल के, हम तो तीन लोक के, जहां जहां पंच परमेष्टि हैं सबको नमस्कार है। तुम्हारे दिमाग में कोई हावी एक हो रहा है, ये हमारी कमजोरी है। पांचों पद व्यक्तिवाद के सूचक नहीं है, पहली विशेषता तो उसकी ये है। दूसरा, ये सर्वोत्कृष्ट मंत्र इसलिए है क्योंकि लोक में मांगना बहुत बुरा कहा जाता है। मांगना, याचना करना। कल ही बनारसीदास जी का छंद पढ़ रहे थे, अयाची वाला। अजाची लक्ष्यपति है। अन्यत्र भी आपने खूब पढ़े होंगे, लोक दोहे भी रहीमन वे नर मर चुके जे नर मांगन जाए। याचना करना बहुत बुरी बात कही है। तो जिन मंत्रों में जिससे कम याचना है वो मंत्र उतना ज्यादा सर्वोत्कृष्ट है। तो नमोकार मंत्र तो याचना लेस है ही नहीं, उसमें याचना, मांगने का काम ही नहीं है भाई साहब। मांगने को तो हमारे यहां निदान कहा है, और निदान को मोक्ष मार्ग की सबसे बड़ी बाधा कही है। आपको मालूम है, निदान को मिथ्यात्व और माया के साथ रखा है। जैसा अपन लाइन बनाते ना, या डिपार्टमेंट, ये विद्वानों की टेबलें हैं, ये साधर्मियों की हैं, ये फलाने की हैं, ऐसे निदान को किसके साथ में रखा है? मिथ्यात्व के साथ में। समझ लो कितना खतरनाक होगा। और हम भगवान के सामने शुरू कर देते हैं, भगवान हमारे चाचा बीमार है, वे ठीक हो जाए, हमारे पापा का पेट दर्द हो रहा है, जल्दी से ठीक कर दो। अरे भगवान कह रहे हैं कि मैं कैसे कर दूं? तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं हाथ पे हाथ रखे बैठे हुआ हूं? तुम्हें दिख नहीं रहा है मेरी नासाग्र दृष्टि है? मैं फिर कहता हूं, आपने एक वाक्य सुना होगा आधा सा, धर्म ग्रंथों का ही वाक्य है, पराधीन सपने हु सुख नाई।
मेरा जिन शासन इसलिए सर्वोत्कृष्ट है कि यहां इनकी भी पराधीनता नहीं है, मेरा सुख दुख मेरे आश्रय है। 33 सागर भी मेरे से चर्चा करोगे तो ये बात समाप्त नहीं होगी। इतने सर्वोत्कृष्ट गुण वाला जिन धर्म जिन शासन हमें मिल गया है, हम इसे आत्मसात कर लेवें, अपने कल्याण के लिए कर लेवें। कोई हमें ऐसा भद्र परिणामी जीव दिखे, ऐसा लगे कि ये पात्र है, तो उसे दे देवें, ना लगे तो अपने पास सुरक्षित रखे रहें। जल्दबाजी में अपने हाथ का रत्न खो मत देना, बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। और सच बात यह है कि इसकी सर्वोत्कृष्टता पक्षपात पूर्ण नहीं है, इसकी सर्वोत्कृष्टता युक्ति युक्त है। और इस युक्ति युक्त जिन शासन में मैं ऐतिहासिक दृष्टि से यदि बात कहूं कि ये तो 10-20 साल की जनगणना की एक समस्या आ गई है कि जैन धर्म एक जैन जाति के रूप में सामने हमारे आ गया है। अन्यथा मैं इतिहास के पन्नों से बात कह सकता हूं, जैन धर्म को हर जाति वालों ने स्वीकार किया है, हर जाति वाले, क्योंकि ये धर्म है, ये विचारधारा है। आप किसी भी कुल में पैदा हुए, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको अहिंसा समझ में आई, आप हो गए जैनी। आपने भद्र आचरण शुरू किया, आप हो गए जैनी। आपको वीतरागता पसंद आई, राग द्वेष बुरे लगे, हो गई जैनी। और ये कहानी आजकल की नहीं है, 500 से शुरू हुई थी। गौतम गणधर जब पहुंचे, हो गए जैनी। विद्यानंद जी महाराज, हमारे वर्णी जी, हमारे युगल जी, मतलब आपको ढेरों ऐसे मिल जाएंगे जो विभिन्न संप्रदायों में जन्म लिया है, लेकिन जिन शासन से प्रेम है। आज भी हम बड़े बड़े राजनेताओं के भाषण सुनते हैं जिन शासन के प्रेम के, जिनके जाति से वो जैन नहीं है, कुल से जैन नहीं है, लेकिन जब जैन दर्शन की बातें, जैन दर्शन के शास्त्र पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि इससे उत्कृष्ट दर्शन और कौन हो सकता है। राधा कृष्ण पल्लव जो उन्होंने लिखा है अपने ग्रंथ में, जवाहरलाल नेहरू, मैं मतलब नाम गिनाने बैठूं तो इसकी सर्वोत्कृष्टता का अंत आने। टोडरमल जी का 5वां अधिकार पढ़ लो। अन्य धर्म से जैन धर्म की तुलना की गई है। क्या तुलना की गई है कि आप कोई भी पुराण, कोई भी ग्रंथ पढ़ लो, जिन शासन की बहुत प्रशंसा की है। हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे मिष्ट व्यवहार से, हमारे सदाचार से, हमारे सद्व्यवहार से सब इस जैन शासन को भद्र ही समझें, क्योंकि वो भद्र है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस जैनत्व को अपने जीवन में धारण करें और इसकी सर्वोत्कृष्टता का आनंद लें। इस मंगल भावना से अभी की बात विराम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का, जिन्होंने हमें जैन धर्म की अयाचिक व्यक्ति के बारे में बताया।